एक सवाल है जो आज भी दिल्ली की किसी बंद फाइल में दफन है। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे देश को बचाने के लिए किसी को जानबूझकर मौत के मुंह में छोड़ा गया, तो क्या तुम उस फैसले को सही कहोगे? सन 2020 पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, सीमाएं बंद थी, हवाई जहाज जमीन पर खड़े थे, अस्पताल भरे पड़े थे, और इस अंधेरे में जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, भारत का सबसे खतरनाक, सबसे गोपनीय और सबसे दर्दनाक खुफिया अभियान चुपचाप शुरू हो रहा था। उस अभियान का नाम था ब्रोकन शील्ड, और इसे तैयार करने वाला कोई और नहीं, अजीत डोभाल था, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शतरंज की अगली 10 चालें पहले से देख लेता है। एक ऐसा इंसान जिसने खुद पाकिस्तान में 7 साल एक जासूस की तरह बिताए हैं। एक ऐसा इंसान जिसके लिए नामुमकिन मिशन बस एक और काम होता है। डोभाल ने यह अभियान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। कोई लिखित आदेश नहीं, कोई सरकारी फाइल नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस 2 लोगों के बीच एक बातचीत। और उस बातचीत के बाद जो हुआ वो भारत की खौफिया इतिहास का सबसे साहसी अध्याय बन गया। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी तुमने पहले कभी नहीं सुनी। सन 2020 की शुरुआत में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुख्यालय में एक ऐसी बैठक हुई जिसमें सिर्फ 6 लोग थे, डोभाल, रॉ, प्रमुख सामंत गोयल और 4 वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी। बैठक का एजेंडा सिर्फ एक था, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये नेटवर्क कोई आम आतंकी संगठन नहीं था, ये एक गहरी जड़ें जमाई हुई ISI द्वारा संचालित संरचना थी, जिसमें भारत के कई बड़े शहरों में स्लीपर सेल थे, प्रशिक्षित, वित्त पोषित और तैयार। इन्हें बस एक संकेत का इंतजार था। रॉ को पता था ये नेटवर्क है, लेकिन उन्हें नहीं पता था ठीक कहाँ है, कौन है और कब सक्रिय होगा। इसीलिए ब्रोकन शील्ड तैयार किया गया। योजना सरल थी, लेकिन उसे अंजाम देना असंभव लगता था। पाकिस्तान के 5 अलग अलग शहरों में, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान, एक रॉ एजेंट को एक साथ भेजा जाएगा। इनमें से कोई भी आधिकारिक रूप से अस्तित्व में नहीं था। इनके पास कोई भारतीय पहचान नहीं होगी, कोई दूतावास संपर्क नहीं, कोई आपातकालीन निकासी की गारंटी नहीं। ये एजेंट वहां जाएंगे, नेटवर्क के अंदर घुसेंगे, स्लीपर सेल की सटीक जगह और सक्रियण की समय सीमा निकालेंगे और फिर वापस आएंगे। अगर सब ठीक रहा तो 5 ने अपनी ब्रीफिंग सुनी, 5 ने अपनी नकली पहचान याद की और 5 ने वो काम किया जो सिर्फ वही कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी हो। उन्होंने घर वालों को अलविदा कहा, बिना ये बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं, बिना ये जाने कि वापस आएंगे या नहीं। ऑपरेशन ब्रोकन शील्ड शुरू हुआ। पहला दिन सब ठीक, 5 एजेंट अपनी अपनी जगह पहुंच गए, पहचान काम कर रही थी, स्थानीय संपर्क बन रहे थे। डोभाल दिल्ली में हर 6 घंटे पर एनक्रिप्टेड अपडेट ले रहा था। दूसरा दिन प्रगति। लाहौर वाले एजेंट ने ISI से जुड़े एक कुरियर का नाम निकाला। कराची से एक सुरक्षित घर की जगह पक्की हुई। रावलपिंडी से एक बैठक की जगह पहचानी गई। अभियान अपनी योजना के मुताबिक चल रहा था। तीसरा दिन सब कुछ बदल गया। पेशावर, वहां तैनात एजेंट, कोड नाम अर्जुन, एक स्थानीय कपड़े के व्यापारी की तरह काम कर रहा था। उसने अपनी पहचान इतनी सावधानी से बनाई थी कि 3 महीने की योजना के बाद भी कोई दरार नहीं आई थी। लेकिन खुफिया अभियानों में ये होता है, कभी कभी गलती तुम नहीं करती, गलती किस्मत करती है। एक स्थानीय ISI मुखबिर ने अर्जुन को बाजार में देखा। कुछ था जो मेल नहीं खाया। एक छोटी सी बात, उसका लहजा, एक शब्द जो थोड़ा अलग था, और उस मुखबिर ने अपने हैंडलर को रिपोर्ट कर दिया। ISI ने निगरानी शुरू कर दी। अर्जुन को पता नहीं चला। शाम तक ISI के 2 एजेंट अर्जुन के घर के बाहर थे। रात तक दिल्ली को संकेत मिला, अर्जुन का आवरण टूट गया है। डोभाल उस वक्त अपने दफ्तर में था। सामंत गोयल ने खुद फोन किया। स्थिति साफ थी, अगर ISI ने अर्जुन को पकड़ लिया तो पूरा अभियान उजागर हो जाएगा। बाकी 4 एजेंटों का नाम, उनकी जगह, उनका मिशन, सब ISI के हाथ लग सकता था। मानक प्रक्रिया यह कहती थी, तुरंत निकासी, सबको निकालो, अभियान रद्द करो। लेकिन डोभाल ने कुछ और किया। उसने फोन रख दिया, खिड़की के पास गया, बाहर अंधेरे में देखा और फिर वापस आया। सामंत गोयल को फोन किया और बस इतना कहा, निकासी रोको, सिर्फ अर्जुन की नहीं, सबकी। ये एक ऐसा फैसला था जिसे सुनकर सामंत गोयल भी एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि डोभाल जानता था अर्जुन का आवरण टूट चुका है। ISI उसे पकड़ लेगी और अर्जुन को पता था कि अगर ये हुआ तो क्या होगा। ये प्रशिक्षण का हिस्सा था, ये उस जिंदगी का हिस्सा था जिसमें वो कदम रख चुका था जब उसने रॉ ज्वाइन किया था। लेकिन डोभाल यह भी जानता था, बाकी 4 एजेंट अभी भी सुरक्षित हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, और मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा, वो स्लीपर सेल सक्रियण की समय सीमा अभी भी बाकी थी।
बस 18 से 24 घंटे और। अगर डोभाल निकासी का आदेश देता तो पाकिस्तान को पता चल जाता कि अभियान था। ISI सतर्क हो जाती, स्लीपर सेल तुरंत हट जाते और भारत वो जानकारी खो देता जिसके लिए ये सब किया गया था, एक इंसान की जिंदगी या 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा। डोभाल ने अपना फैसला दे दिया था। अर्जुन उस रात पेशावर की एक तंग गली में था जब ISI ने उसे पकड़ा। कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई प्रतिरोध नहीं। अर्जुन जानता था प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं था। उसने वो किया जो एक प्रशिक्षित एजेंट करता है। उसने अपनी पहचान तब तक बचाए रखी जब तक कर सका और फिर चुप हो गया। ISI ने सोचा उन्होंने एक स्थानीय मुखबिर को पकड़ा है। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि यह रॉ अभियान का हिस्सा था और इस भ्रम के उन 19 घंटों में लाहौर से महत्वपूर्ण दस्तावेज निकला है। कराची से स्लीपर सेल का पूरा ढांचा नक्शे पर आ गया। रावलपिंडी से सक्रियण की समय सीमा पक्की हुई। मुल्तान से वो नाम आया जिसके लिए यह सब किया गया था और फिर बाकी चारों एजेंट निकाल लिए गए, सुरक्षित, चुपचाप, बिना किसी को पता चले। ब्रोकन शील्ड मिशन पूरा। दिल्ली में जब यह जानकारी डोभाल की मेज पर आई तो उन्होंने एक काम किया, मोदी को फोन किया। बस इतना बोला, सर काम हो गया। मोदी ने एक बात पूछी, अर्जुन? डोभाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो अपना काम कर चुका है सर। और लाइन कट गई। अर्जुन आज कहाँ है यह आधिकारिक तौर पर कोई नहीं जानता। कोई फाइल नहीं, कोई पुरस्कार समारोह नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन आज जब तुम सुरक्षित हो, जब तुम्हारा घर महफूज है, जब तुम्हारे बच्चे चैन की नींद सो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी अंधेरी जगह में एक इंसान है जिसने यह सब मुमकिन बनाया, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना वापसी की उम्मीद के। यही होती है असली देशभक्ति, जब देश को तुम्हारी जरूरत हो और तुम बस इतना कहो, मैं तैयार हूँ।